हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो देखो एक्सरसाइज 1.3 आज हम कंप्लीट कर देने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 के हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको सेट्स गिवन हैं और इन सेट्स के आपको क्या निकालने हैं, सबसेट्स बताने। जितने भी सबसेट्स इसके बन रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे सेट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे सेट्स दे रखे हैं, आपको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये जो सेट आपके पास में दे रखा है पहला, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ना, सिर्फ एक एलिमेंट है और यहाँ पे आपको बताना है इसका सबसेट। अच्छा, मैंने क्या बताया था, जब भी आप सबसेट निकालते हो किसी भी सेट के, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स आप निकाल रहे हो, जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं उसके, तो एक तो एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट तो उसका सबसेट रहेगा ही रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो खुद का सेट रहेगा ही रहेगा। तो हम दोनों यहाँ पे चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो कि एक तो आपके मैं यहाँ पे सबसेट्स लिख रही हूँ इसके आगे, है ना, तो यहाँ पे एक तो आपका क्या हो गया, फाइव। ठीक है, कैसा बन गया यार, ठीक है, एक तो आपका 5 बन गया यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आपका जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, ए खुद। अच्छा, अब यहाँ पे ए के अंदर सिर्फ, है ना, मतलब सॉरी, इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ए, स्मॉल ए, है ना, और एलिमेंट्स तो है नहीं, तो यहाँ पे ये दो ही तो सबसेट बनेंगे ना, और तो कोई चांस दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट वाला देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट में क्या है। हाँ, आप एक यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था जब मैंने सबसेट टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो, तो जैसे आप किसी भी सेट के आप सबसेट बना रहे हो, तो आप पहले ही निकाल लो कि उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स आप कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 2 की पावर n। ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, ज़रा बताइए। एक एलिमेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, तो 2 आ गया, है ना। और देखो दो ही नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, 2 नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सेम ऐसे ही आप पहले ही निकाल लो, ये जो दूसरा वाला है इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ये निकाल लेते हैं। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स, मैंने बोला कि इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो यहाँ पे कितने, जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाले में 2 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो अब यहाँ पे आपके पास में 4 सबसेट्स बनेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखते हैं, बना लेते हैं। देखो सबसे पहला तो आप क्या बनाओगे, सबसे पहला क्या बनाओगे, वही 5 एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा। दूसरा क्या बनाओगे, ये खुद, तो a, b हो गया। तीसरा क्या बनाओगे, तीसरा आपके पास में हो जाएगा a, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ a एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ a एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके अलावा आपके पास में यहाँ हो जाएगा b। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ b प्रेजेंट हो। एक तो क्या हो गया, एक तो एम्प्टी सेट की कुछ भी नहीं है, एक ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक आपके पास में हो गया सिर्फ और सिर्फ a प्रेजेंट हो, तो देखो ये जो है इसमें सिर्फ a प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट हुआ ना। यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ b प्रेजेंट है, और कुछ बन रहा है क्या, नहीं, सब कुछ हो गया, बस इतना ही तो है, 2 ही तो एलिमेंट्स थे। तो ये 4 आपके पास में क्या बन गए, 4 आपके पास में क्या बन गए हैं, ये इसके नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास में आ गए 4, जो कि ये इस तरह से। ठीक है, अब आप थर्ड वाला यहाँ देखेंगे तो थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले के अंदर आपके पास में 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास में आएंगे ना, वो क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 3, जो कि क्या आ गया, 8। तो यहाँ पे कुछ फिर इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ये वाला जो था, इस वाले के अंदर तो सिर्फ 4 ही नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहे थे, है ना। तो अब थर्ड वाला देखते हैं। देखो सबसेट्स जो है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, फिर नंबर ऑफ सबसेट्स देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ सबसेट्स अपने पास में 8 आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, वही अपना एम्प्टी सेट ले लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट मैंने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं, ये सेट खुद ही, ये भी पहले लिख लेते हैं। तो ये अपन ने ले लिया 1 2 and 3, ये वाला सेट खुद का खुद ही, ठीक है। अब देखो, अब सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1, फाइन। और क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ये भी हो सकता है, तो एक सिर्फ और सिर्फ 2 हो गया, या फिर सिर्फ और सिर्फ 3 हो, सिर्फ और सिर्फ 3 भी हो गया। अच्छा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 हो, ठीक है, 1 और 2 का सेट हो, 1 और 2 का सेट हो, या हम बोल सकते हैं कि 2 और 3 का सेट हो, ठीक है। एक बार हम 2 और 3 ले लेंगे, अच्छा एक बार 1 और 3 ले लें, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले तो एक बार अपन ऐसे देख लेते हैं कि देखो सब सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए क्या, मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास में जैसे कोई भी सेट दे रखा है, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं तो हम कैसे बनाएंगे, एक बार आपको क्या करना है, एक बार अकेले अकेले एलिमेंट्स को डाल दो सेट में। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने डाल दिया 1, सिर्फ और सिर्फ 1 का सेट, सिर्फ और सिर्फ 2 का सेट, सिर्फ और सिर्फ 3 का सेट, फाइन। अब आप क्या करो, दो एलिमेंट्स लो, ठीक है। मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको कि किस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये दोनों तो अपन ने साइड में ले लिए थे, इन दोनों को तो छोड़ दो, 5 हो गया, खुद का खुद ही हो गया, इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को सेट में डाल दो। जैसे सिर्फ और सिर्फ 1 का सेट ले लिया, सिर्फ और सिर्फ 2 का सेट ले लिया, सिर्फ और सिर्फ 3 का सेट ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, दो एलिमेंट्स लो, तो आप क्या करोगे, 1 और 2 को ले लोगे, तो आपने क्या ले लिया, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ले लिया, मतलब 2 एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2। कोई दूसरे 2 एलिमेंट्स ले लो, 1 को 2 के साथ ले लिया एक बार, 1 को 3 के साथ ले लो, ऐसे देख लो, 1 को 2 के साथ ले लिया, 1 को 3 के साथ ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया, 2 को 1 के साथ तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, ये ऊपर रहा, 1 को 2 के साथ लो या 2 को 1 के साथ लो, एक ही बात है। तो जब हम 2 पे आ रहे हैं तो 2 तो 1 के साथ तो हो गया, ऑलरेडी हो गया। अब 2 को हम 3 के साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, 2 3 के साथ हो गया। अब आप देखोगे 3 के बारे में कि 3 को भी तो हम लेंगे, तो 3 1 के साथ तो ऑलरेडी हो गया, यही वाला हो गया ऑलरेडी, और 3 को हम 2 के साथ देखेंगे तो ये ऑलरेडी हो गया। अब आपके सारे के सारे सेट बन चुके हैं। अब आप 3 में बोलोगे तो 3 तो ये ऑलरेडी हो ही चुका है, 3 तो एलिमेंट्स है, तो खुद का खुद ही हो ही चुका है। आई क्या बात समझ में, मैंने कैसे किया, सबसे पहले हमने लिया 5 जो कि ऑलरेडी होता है, फिर हमने बोला कि ये खुद का खुद हो गया, फिर हमने एक एक एलिमेंट जो है अलग अलग उसका सेट ले लिया, फिर हमने दो एलिमेंट्स लिए। और दो एलिमेंट्स कैसे लिए कि सबसे पहला जो भी एलिमेंट है पहले 1 को 2 के साथ ले लो, फिर 1 को 3 के साथ ले लो, फिर 2 को 1 के साथ देख लो तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर 2 को 3 के साथ देख लो, फिर 3 को 1 के साथ देखोगे और 3 को 2 के साथ देखोगे तो ये तो ऑलरेडी दोनों हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे आपकी नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे। आई क्या बात समझ में। अब देखो, अब आप इन्हें काउंट करो, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, 8। और हमने क्या बोला था, देखो कि 8 आएगा, 8 का 8 ही आया ना। अब आप यहाँ देखो, अब ये है अनोखी चीज, यहाँ दिया है आपको 5। अच्छा 5 का मतलब क्या हुआ, 5 को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, 5 को हम ऐसे भी लिखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इसमें कुछ नहीं है। अब जब इसमें कुछ है ही नहीं तो आप इसके नंबर ऑफ सेट्स क्या बनाओगे, तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ सेट्स क्या होंगे, 0? नहीं, नंबर ऑफ सेट्स क्या होंगे इसकी, या 0 होंगे या आप बोलोगे कि 1 होंगे, है ना। तो अब आप यहाँ देखोगे तो 0 तो नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहली चीज 5 है तो 5 खुद का खुद तो होगा ही ना, मतलब कि इसमें 5 तो होगा ही ना, खुद का खुद सेट तो होता ही है। तो अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये खुद तो हो ही गया। और दूसरी बात 5 इसीलिए भी हो गया क्योंकि हर एक सेट के पास में 5 सबसेट तो होता ही है ना। तो यहाँ पे आपके पास में सिर्फ एक सबसेट बनेगा और वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स ना 0 नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बोलोगे, 1। नंबर ऑफ सबसेट होगा यहाँ पे 1, ठीक है। ज्यादा तो है नहीं, एक से ज्यादा तो नहीं बन रहे, सिर्फ 5 के अंदर क्या बनेगा, एक नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, फाइन। तो यहाँ पे आप अगर देखो भी, देखो इस फॉर्मूले में पुट करके देखोगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, मैं यहाँ बता देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना है, 0 है, 0 है ना, ठीक है, 0 है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे यहाँ पे,
नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पे हो जाएंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 5, तो 2 की पावर 0 आपके पास में आ गया 1, और 1 जो है वो क्या है, वो जो 1 सबसेट है, जो एक सबसेट है इस 5 का, वो क्या है, खुद 5 ही है। ठीक है, तो हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं या फिर 5 का 5 बोल सकते हैं। आई के बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वाला क्वेश्चन जो है वो होता है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, डाउट क्या आता है, कि मैंने जो बताया था कि ये तो बहुत बेसिक सा दे रखा है, अभी थोड़ा बड़ा आपको सबसेट मिल जाएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसमें मैंने आपको बता दिया तरीका, एक तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ सबसेट पहले ही देख लो कि निकालने कितने हैं, और दूसरा आपको क्या देख लेना है कि एक एक करके इस तरह से देखना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वीडियो रिवाइंड करके देखना, ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं फिर किसी और तरीके से बता दूंगी, कमेंट करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये उतार लो पहले ढंग से अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन 5 बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो क्यों, यहाँ पे आपको बोला क्या है, पावर सेट ऑफ ए आपको यहाँ बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, मतलब कि पावर सेट ऑफ ए जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए बनाना है और देखना है कि वो जो पावर सेट ऑफ ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पावर सेट जो होता है किसी भी सेट का, वो क्या होता है कि आपको क्या करना है, जो भी सेट है उसके सबसेट्स बना लेने हैं। ठीक है, और वो जो सबसेट्स होंगे उन सभी सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देना है। मतलब कि किसी भी सेट के जो सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, है ना, वो क्या हो गए, उस सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स। समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ आया ना तो जरूर आपने फिर मेरा वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो जरूर एक बार देख लेना, जहाँ पे मैंने पावर सेट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, और बाकी ये वाला क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं तो क्या बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स भी नहीं बनेंगे इतने, है ना, लेकिन आपको अभी वैसे भी समझ में आ जाएगा। देखो, लेकिन आपको देखो डेफिनेशन में वहां जाके देखना पड़ेगा, तो उस लेक्चर को जरूर देख लेना। फाइन, देखो यहाँ पे पावर सेट जो है आपका, उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है हमें, ए सेट जो है इसके क्या निकालेंगे हम, सबसेट, क्योंकि मैंने बोला इस ए का मुझे पावर सेट निकालना है, और इस ए का पावर सेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए के नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने होंगे। फाइन, ए जो क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है 5, ए क्या है 5। तो हमने अभी हमने क्या देखा कि किसी भी सेट, मतलब अगर आपके पास में क्या है, ए अगर 5 है, ए अगर 5 है तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, अभी हमने क्या देखा, सिर्फ एक नंबर ऑफ सबसेट आएगा यहाँ पे, है ना, और वो क्या होगा, खुद ही 5, यही देखा ना अभी हमने। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, यहाँ पे क्या होगा 1, जो कि क्या है, खुद ही 5 है। फाइन, सो यहाँ पे आपके पास में जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो है 5, ये मैंने उस 5 को लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि जो भी पावर सेट होता है उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स मुझे लिख लेने हैं, सारे के सारे जितने भी सबसेट्स होंगे उसके अंदर, वो सारे के सारे सबसेट्स मुझे लिख लेने हैं, और मुझे उसे कर्ली ब्रैकेट में डाल देना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ तो सिर्फ एक ही है ना, तो मैंने इसको ही कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना सबसेट। ठीक है, इसका एक ही सबसेट है, तो ये मैं क्या डाल दूंगी, 5 को मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूंगी, बस यही आपका क्या है, पावर सेट है। क्या है ये, पावर सेट ऑफ ए। और इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स है पावर सेट में। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर एक ही तो एलिमेंट है, ये 5 जो हमें दिख रहा है। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो एम्प्टी सेट को हम इस तरह से भी लिखते हैं तो ऐसे भी हो सकता है ना, बट ये ज्यादा थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 एलिमेंट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, 1 एलिमेंट। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैं सच बताऊं तो जब मैं 12th के अंदर थी, या हाँ नहीं 11th में थी, हाँ, तो जब मैं 11th में थी और मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, तब मेरे टेस्ट में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और
उस समय ऐसे होता है कि हाँ कर दिया है और उसके बाद फिर घर पे आके भागना होता है कि हाँ देखना है आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो हो ही जाता है ना। ठीक है, तो मेरा आंसर तो सही था। अब आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपको भी आंसर सही करना है ना। तो जब मेरे टेस्ट में उस समय आ सकता है, कितने साल हो गए तो फिर आपके टेस्ट में भी तो आ ही सकता है ना। ठीक है, और अगर यही नहीं तो हो सकता है इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है और बहुत अच्छा है। फाइन, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो क्वेश्चन 4 हमने देख लिया, क्वेश्चन 5 हमने देख लिया, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 के अंदर देखो यहाँ पे अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे, हमने सबसेट के ऊपर देखा, पावर सेट के ऊपर देखा, काफी छोटा क्वेश्चन था। थोड़े और अच्छे क्वेश्चन पावर सेट के बाद में देखेंगे। ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी में तो एक ही का देखते हैं, अभी आगे और आता है क्या। अभी फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन है वो इंटरवल्स के ऊपर है, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इंटरवल्स के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस तरह से सेट की फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना। देखो तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला वाला जो है आपके पास में, देखो क्या दे रखा है, x such that x belongs to r, मतलब x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ऑफकोर्स इंटरवल के अंदर हम यहाँ रियल नंबर को लेंगे ना। ठीक है, तो x such that x belongs to r, तो यहाँ पे x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x इज बिटवीन -4 and 6। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि x जो है वो -4 और 6 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। अब आप इंटरवल यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, बहुत इजी। आपको क्या लिखना है, ओके -4 से लेकर जा रहा है। ठीक है, -4 से लेकर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, इतना आपको समझ में आता है। -4 से लेकर जा रहा है 6 तक, लेकिन यहाँ आपको देखना है क्या x जो है मतलब -4 से, मतलब -4 की क्या इक्वल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, -4 इज लेस देन x दे रखा है। अब यहाँ पे सिर्फ लेस देन x है, इक्वल नहीं दे रखा, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे, ये वाला ओपन वाला। ये कौन सा साइन होता है, हम ओपन के लिए बोलते हैं, मैंने बताया था ये वाला साइन ओपन के लिए होता है, सर्कल टाइप। ठीक है, ब्रैकेट जो होता है। और यहाँ पे आप देखोगे x जो है x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 है, सो यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ x -4 के इक्वल तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन x जो है वो 6 के इक्वल तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे क्लोज वाला साइन लगाएंगे। देखो इस तरह से क्लोज वाला साइन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, देखो एक चीज, ये तो समझ में आएगी, ये अपना आंसर इंटरवल यहाँ ऐसे बन रही है। अब यहाँ देखो ये कुछ इस तरह से हो गया, मैंने आपको जब इंटरवल्स पढ़ाए थे ना तभी भी इस तरह से करके बताया था, मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। यहाँ x जो है ना वो -4 से लेकर, मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 तक जा रहा है। तो यहाँ बात क्या है कि ये -4 जो है ना x -4 के इक्वल नहीं होगा, -4 के जस्ट यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, जस्ट यहाँ पे -4 के यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसके इक्वल हो सकता है वो, है ना, लेकिन वो -4 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे -4 बीच में 0 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ -1, ठीक है, फिर -2 -3 यहाँ पे इस तरह से आएगा, -3 -2 और -1 मैंने इस तरह से लिख दिया, मैंने ढंग से वैसे नहीं बनाया है, बहुत रफली बनाया है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके पास में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे -1 -2 -3, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे -4 से पहले, जस्ट -4 से पहले कुछ भी हो सकता है ना, -3.999 या -3.98 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो x उसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन x -4 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात कहने की यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे -4 के पास में हम लोगों ने कौन सा लगाया है, ओपन वाला जो अपना होता है वो लगाया है ना, ओपन इंटरवल के लिए जो हम यूज करते हैं वो, और 6 के इक्वल ये हो सकता है ना, यहाँ पे 6 के इक्वल हो सकता है। तो नंबर लाइन तो इस तरह से बनती है, मैंने आपको बताया था, बोल्ड कर देंगे इसको पूरा ऐसे बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे 6 पे भी बोल्ड कर देंगे, यहाँ पे -4 पे खाली छोड़ देंगे, है ना। ये मैंने आपको बस वैसे समझाने के लिए बताया कि इसका मतलब
मतलब क्या है कि x की जगह पे कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे x such that x belongs to R, x is between -12 and -10। तो यहाँ पे x जो है वो -12 और -10 के बिटवीन है, मतलब इन दोनों के बीच में। लेकिन देखो यहाँ पे भी -12 इज लेस देन x, सिर्फ लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है। यहाँ पे x इज लेस देन -10, सिर्फ लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल वाला लगा देंगे, -12 -10, इजी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले के अंदर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इस तरफ इक्वल्स टू का साइन है, बट यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, देखो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर जा रहा है 7 तक, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, फाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप देखो ना नंबर लाइन पे, मैं अगर आपको बताऊं कि हाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकता है, तो ये 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x जो है वो ये 0 हो सकता है, x जो है वो 0.1 हो सकता है, x 0.2 हो सकता है, x जो है वो 1 हो सकता है, x 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, x जो है वो 6.9 भी हो सकता है, ठीक है। ये 7 है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 6.9 आ रहा होगा, ठीक है यहाँ पे, लेकिन x जो है वो 7 नहीं हो सकता, फाइन। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट देखो, x such that x belongs to R, x is between 3 and 4, लेकिन यहाँ पे देखो, आप देखोगे हम दोनों तरफ इक्वल्स टू भी लग रहा है ना। 3 is less than equals to x and x is less than equals to 4, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से क्लोज इंटरवल ऐसे, तो दोनों में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, है ना, बहुत इजी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन 7 के अंदर क्या है, क्वेश्चन 7 में जस्ट उल्टा दे रखा है। अभी हमने क्वेश्चन 6 में क्या देखा, क्वेश्चन 6 में हमने देखा कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन था और आपको इंटरवल फॉर्म में उसको चेंज करना था, इंटरवल फॉर्म में उसको लिखना था। यहाँ पे आपको इंटरवल फॉर्म के अंदर गिवन है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखो क्या लिखते हैं। अभी हमने देखा था जैसे जो पिछले बार में क्वेश्चन लिखा हुआ था ना क्वेश्चन 6 में, सेम वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखना है। क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, x such that x, हमने क्या लिखा, x such that x belongs to R, ये x R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x such that x belongs to R एंड यहाँ पे हम लिख देंगे x is between, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -3 से लेकर 0 तक है, ठीक है। तो हो जाएगा -3 से लेकर 0 तक, फाइन। -3 से लेकर 0 तक हो गया। अब आप यहाँ देखो क्या यहाँ पे मतलब किस तरह के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो ये ओपन इंटरवल वाले ब्रैकेट्स है ना, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरफ क्या है, सर्कल टाइप ब्रैकेट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन वाला साइन लगाया, इक्वल नहीं लगाया है ना, इक्वल नहीं लगाया। तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, फाइन। अब देखो जैसे हम 6 वाला देखते हैं, क्वेश्चन से देखेंगे। तो देखो हम क्वेश्चन सेकंड वाला देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड के अंदर देखो क्या है, इसमें सेम ऐसे ही लिखेंगे, x such that x belongs to R, वही लिख देंगे। x किसके बीच में, सबसे पहले ये लिख देंगे, ये साइन तो आएंगे है ना। x किसके बीच में, 6 और 12 के बीच में। अब आप देखो 6 से लेकर 12 तक जा रहा है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 6 भी आएगा 12 भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि x जो है ना, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। हमने ये लिखा है यहाँ पे देखो, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। और x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 12 है, मतलब कि दोनों तरफ इक्वल वाले साइन भी हैं, इजी है ना, देखो, ठीक है। x जो है वो 6 से लेकर 6 भी होगा, 6.1 भी होगा, 6.2 भी होगा, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 तक पूरा का पूरा हो जाएगा। तो x यहाँ पे 6 से लेकर पूरा 12 होगा, और बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इक्वल हो सकता है x, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। यहाँ पे इंटरवल में हम यही देखते हैं ना। और नेक्स्ट देखो सेम एज इट इज वही चीज दे रखी है, बट फर्क क्या दे रखा है नेक्स्ट के अंदर, कि
यहाँ पे क्लोज इंटर वाला ब्रैकेट था, मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह वो सर्कल वाला ब्रैकेट दे दिया। तो यहाँ पे बस फर्क इतना सा आएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 6 जो है आपके पास में सिर्फ लेस देन x है ना, बाकी सब ऐसा ही है। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ ये जो इक्वल्स टू वाला साइन था वो यहाँ से हटा दिया, बस इतना साइन तो है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट ये वाला देखोगे, इस वाले के अंदर देखो x such that x belongs to R and x is between, किसके बीच में है x बीच में है माइनस में 23 और 5। अब देखना क्या है, -23 के इक्वल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इस तरफ क्या लग रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ना, तो यहाँ तो इक्वल्स टू वाला साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। फाइन, सो इसीलिए आपके पास क्या होगा, माइनस में 23 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड यहाँ पे सिर्फ लेस देन x इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन 7 है ये। ठीक है, क्वेश्चन 7 फाइन, इजी है ना। अब क्वेश्चन 8 करते हैं, पहले ये नोट डाउन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन 8 जो है अपने पास में, वो क्वेश्चन 8 कौन से टॉपिक पे, यूनिवर्सल सेट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। आपको यहाँ पूछा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या इन दोनों के लिए, ये जो दोनों आपको सेट दे रखी हैं, इन दोनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है वो सही रहेगा। ठीक है, अब आप अगर यहाँ देखेंगे ना, तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो सेट दे रखे हैं ना, इन दोनों के लिए एक ही सेट आएगा, मतलब कि दोनों का आंसर एक ही है। देखो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, देखो राइट ट्राइंगल्स का सेट है ना, तो हम क्या ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन द प्लेन। हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन प्लेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसके अंदर क्या है, ये आपका मैं यूनिवर्सल सेट बता रही हूँ, किसके लिए, ये यूनिवर्सल सेट है इस ऊपर वाले के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ आपके पास में सारे के सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, जितने भी ट्राइंगल्स हैं प्लेन के अंदर, वो सारे के सारे जो है सारे ट्राइंगल्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस वाले सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हुआ ना, ये राइट ट्राइंगल्स को भी तो अपने अंदर इंक्लूड करेगा। और सेम ऐसे ही ये वाला जो सेट है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके अंदर भी आप सेम आंसर लिख सकते हैं, दोनों के अंदर सेम आंसर लिखेंगे। ठीक है, पूछा अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों का सेम ही है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, तो क्योंकि ये जो ट्राइंगल है या ये जो सेट है, ये सेट जो है वो सारी ट्राइंगल अपने अंदर ला रहा है, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। सो ये जो है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। फाइन, समझ में आया ना। बहुत बड़ा सा प्लेन है, जहाँ पे इमेजिन करके देखो, एक बहुत बड़ा सा प्लेन है, प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं जो अपन ये प्लेन पढ़ते हैं ना, ऐसा समथिंग कुछ ऐसे बनाते भी हैं। ठीक है, 3D एंड ऑल। ठीक है, तो ये जो अपने पास में प्लेन होता है, तो उस प्लेन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ट्राइंगल्स जो है वो लिए हैं, बहुत सारे, अज्यूम करोगे यहाँ पे बहुत सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल्स बहुत सारे हैं, सब एक दूसरे में मिक्स मान लो, चाहे कैसे भी अलग अलग बहुत सारे हैं। मान लो इस साइड में राइट ट्राइंगल है, इस साइड में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस साइड में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स है ना। तो ये पूरा का पूरा एक सेट है आपके पास में, और उसके अंदर ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला एक सेट अलग से हो गया। ठीक है, उसके अंदर ही हो गया ना वो सेट। ठीक है, और राइट ट्राइंगल वाला जो है वो एक अलग से हो गया, उसके अंदर ही सेट, तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपके पास में यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन दोनों के लिए। फाइन, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, पहले से नोट कर लो। देखो लास्ट क्वेश्चन अपने पास में है 9th क्वेश्चन, जो कि यूनिवर्सल सेट के ऊपर ही बेस्ड है। अब यहाँ आप अगर देखेंगे तो क्या बोला है, यहाँ पे आपको 3 सेट दे रखे हैं, ए सेट, बी सेट और सी सेट।
ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको सेट दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास में जितने भी सेट्स हैं, इन सेट्स में से कौन सा सेट जो है वो परफेक्ट यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों के लिए। मतलब कि क्या है कि इनमें से कौन सा सेट, इन चारों में से कौन सा सेट ऐसा सेट है जो कि ए, बी और सी इन तीनों को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। फाइन, जो कि इन तीनों के एलिमेंट्स को अपने अंदर रख रहा होगा, अपने मतलब उसके इन में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, इनमें से कौन सा वो ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ए के भी, बी के भी और सी के भी। ठीक है, तो देखो देखते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है ना वो बोला है एस, एक नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट एस। नॉर्मली हम यू नाम से लेते हैं ना यूनिवर्सल सेट को, जैसे मैंने 8th क्वेश्चन के अंदर भी मैंने यू लिख दिया था वहाँ पे, पर शायद उसके अंदर भी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट एस लिख रखा था। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे यू की जगह पे आप एस लिख देना सेट के सामने, नाम जो है उसको वो दे देना। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्या लेना है, एस लेना है यूनिवर्सल सेट का नाम। ठीक है,